बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, लाहौर में नवाज लीग के गढ़ NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा आ गया है और ये शर्मनाक, इबरतनाक और हैरान कुन नतीजा आने के बाद नवाज लीग के कैंप्स के अंदर मायूसी का आलम तारी है और इसके साथ साथ मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, इत्तलात के से इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि जो ख़बरें आ रही हैं कि इस रिज़ल्ट के बाद उन इख्तलाफात में मज़ीद इजाफ़ा होगा और शहबाज शरीफ ने इस बात का फ़ैसला किया है कि नवाज शरीफ से रब्ता करके मरियम नवाज़ को मुस्तकबिल की सियासत में पीछे धकेला जाएगा। ये हैरान कुन और शर्मनाक नतीजा ये बता देने के लिए काफ़ी है कि नवाज लीग इस वक्त लाहौर के अंदर प्रायोरिटी की हामिल सियासी जमात नहीं रही और मरियम नवाज़ की पॉलिसियों के बायस नवाज लीग को लाहौर में, जो कि नवाज शरीफ का और नवाज लीग का गढ़ समझा जाता है, वहां तेजी के साथ उसकी मकबूलियत में कमी हो रही है। पहले ये नतीजा आपके सामने रखते हैं और फिर तमाम तर तफसीलात आपको बताते हैं। तो जनाब, जो अब तक का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो सामने आया है, उस गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक ये जो 254 पोलिंग स्टेशन थे NA 133 के, जहां पर हासिल किए हैं नवाज लीग ने 46,811 वोट, जबकि मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 32,313 वोट उम्मीदवार उनके हासिल कर सके। तरीके इंसाफ तो यहां पर मुकाबले में नहीं थी, क्योंकि उनके जो उम्मीदवार थे उनको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया था, टेक्निकली उनको नॉकआउट कर दिया गया था। तो जनाब, अब यकीनन बाज़ लोगों के जहनों में यह सवाल पैदा हो रहा होगा कि 40,811 वोट लेकर नवाज लीग तो यह नशिस्त जीत गई है, मुकाबले में 32,313 वोट पीपल्स पार्टी ने हासिल किए हैं। तो फिर जनाब फयाज राजा साहब, आपने थंबनेल में यह क्यों लिखा कि NA 133 में नवाज लीग को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल जनाब, आपको बताते हैं कि कैसे यह इबरतनाक शिकस्त है सीट जीतने के बावजूद। और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट आखिर किसने डाल दिए, जिन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5,000 वोट हासिल किए थे, अब वो तकरीबन 32,000 तक कैसे पहुंच गए? और तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने इलेक्शन ना लड़ते हुए भी ये मैदान जो है वो कैसे मार लिया? इस तमाम तर मामले की तफसीलात जनाब उस वक्त आपके सामने आएंगी, उस वक्त आपको सही तरह से अंदाज़ा होगा जब यहां पर होने वाले जो 2018 के इलेक्शन थे उसका नतीजा जो है वो आपके सामने रखा जाए। और जैसा कि हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में भी जो है वो हमने प्रेडिक्ट कर दिया था कि क्या मामलात सामने आने वाले हैं, तो जनाब हुआ कुछ यूं था कि 2018 के इलेक्शन में परवेज़ मलिक, जिनके फौत होने के बाद ये नशिस्त खाली हुई, उन्होंने 2018 के इंतखाबात में यहाँ पर 89,699 वोट हासिल किए थे और उनके मुकाबले में एजाज अहमद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने 77,293 वोट हासिल किए थे। यानी नवाज लीग को तकरीबन 12,000 की लीड के साथ ये नशिस्त जो है वो मिली थी तहरीक इंसाफ के मुकाबले में। यहाँ पर TLP के कैंडिडेट भी थे मतलूब अहमद, 2018 में उन्होंने 13,225 वोट हासिल किए थे, जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद असलम गिल, जो आज भी उम्मीदवार थे, उन्होंने 5,585 वोट हासिल किए थे। तो जनाब, परवेज़ मलिक की वफात के बाद जब यह नशिस्त खाली हुई, जहाँ पे ज़मनी इंतखाबात का बिगल बजा, तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, लेकिन वो टेक्निकली नॉकआउट हो गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह कहा गया कि जमशेद इकबाल चीमा के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा का ताल्लुक इस हल्के से नहीं है जो कि होना चाहिए, जिस हल्के से उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने जा रहा है, इसलिए उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी जमशेद इकबाल चीमा ने जो है वो वहां पर जाकर इंसाफ हासिल करने की कोशिश की, लेकिन बकौल उन्हें उसका इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि उनका यह दावा था कि उनके तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा का ताल्लुक बिल्कुल इसी हल्के से था और उन्हें बताए बगैर गैर मामूली तरीके से, गैर महसूस तौर पर उनका नाम जो है वो दूसरे हल्के के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन बहरहाल किसी भी किस्म का कोई रिलीफ इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से और हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को ना मिल सका। इस दौरान कुछ इस किस्म की इतलात भी आई कि इमरान खान ने अपने कुछ करीबी लोगों को यह कहा है कि चलें, अगर इस मामले पर गलती हुई है टेक्निकली और हमारा उम्मीदवार यहां पर अब नहीं लड़ रहा, तो यह देख लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर होने वाले इलेक्शन में लोग कितनी बड़ी तादाद में निकल कर जो है वो वोट डालते हैं। और यकीनन इस तरीके से हमें 2023 के इलेक्शन के हवाले से अपनी निस्बतन जो पोजीशन है उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं कि किन तैयारियों के साथ हमने आइंदा इलेक्शन में जाकर उतरना होगा। उसके बाद हमने एक वीडियो भी की थी गुज़श्ता, जिन पर कुछ अपनों की तरफ से भी, कुछ गैरों की तरफ से भी
गालियां भी दी गई, तंज किए गए और हमारे ऊपर तनकीद के नश्ते बरसाए गए। हमने जब ये कल वाली वीडियो में कहा कि एनए 133 का हतमी नतीजा आ गया है, 24 घंटे पहले ही हमने जब नतीजा बता दिया तो हमें यह कहा गया कि जनाब आपने चीट किया है, आपने जनाब यहां पर व्यूज लेने की कोशिश की है, आप इलेक्शन से पहले कैसे नतीजा बता रहे हैं। तो अब जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं कि जिस वीडियो में 24 घंटे पहले की जाने वाली हमारी वीडियो, जिसका थंबनेल कुछ यूं है कि एनए 133 का हतमी नतीजा आ गया। जी बिल्कुल, हमने वीडियो की थी एनए 133 लाहौर का हतमी नतीजा आ गया। इमरान खान का मरियम और बिलावल को बड़ा सरप्राइज, खुफिया काल से रातों रात सूरत हाल तब्दील होगी। ये हमारी कल की वीडियो है। तो बिल्कुल हम आपको दोबारा से कंफर्म कर दें कि कल बिल्कुल यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से कॉल्स की गई अपने वोटर को, क्योंकि एक एक वोटर का तहरीक इंसाफ को अंदाजा था, उनके ऊपर उन्होंने काम कर रखा था। क्योंकि 2018 के इलेक्शन में यहां से बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 80,000 के करीब, मैंने बताया था 77,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए और टफ मुकाबला किया था नवाज लीग के इस गढ़ के अंदर। उन्होंने अपने वोटर्स के अंदर, अवाम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कंपेन की कि वोट नहीं डालना, वोट नहीं डालना, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। और आज जब इस इलेक्शन में पोलिंग खत्म होने के बाद जब वोटों की गिनती हुई तो जो नताइज सामने आए उसके नतीजे के मुताबिक जो मैंने वोट्स आपके सामने रखे, 46,811 नवाज लीग और 32,313 पीपल्स पार्टी, और उसके बाद सैकड़ों की तादाद में जो है वो वोट डले, कुछ ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं डले। दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार थे, इनको ओवरऑल जो टर्नआउट था वो 20% तक भी नहीं पहुंच पाया। 4,40,000 के करीब यहां पर वोटर थे और यहां पर 1 लाख के करीब लोगों ने भी वोट जो है वो नहीं डाला। इस तरह से जो टर्नआउट है वो 18.5% रहा, इंतहाई लो टर्नआउट। ज़मीनी इंतखाबात में आमतौर पर टर्नआउट लो रहा करता है, लेकिन 2018 के इंतखाबात में यहां पर टर्नआउट 52% था और अब यह एक्सपेक्ट किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि शायद 40% के करीब जो है वो यहां पर टर्नआउट रहेगा। लेकिन 40% के निस्फ 20% तक भी ये टर्नआउट नहीं रहा और 20% से भी कम गिर का टर्नआउट सिर्फ और सिर्फ 18.5% रहा। जिसके बाद यकीनी तौर पर एनए 133 में पाकिस्तान तहरीक लाहौर में नवाज लीग के गढ़ एनए 133 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के बगैर होने वाले इलेक्शन के 18.5% टर्नआउट ने न सिर्फ मरियम नवाज शरीफ, ना सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी, ना और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ये बता दिया होगा कि आखिर इमरान खान कौन है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान इलेक्शन में ना जाए तो अवाम वोट डालने के लिए बाहर ही नहीं निकलते। इसलिए मैं एक मरतबा फिर ये बड़ा दावा करने जा रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला इन हकाइक की रोशनी में, अदाद शुमार की रोशनी में, यह दावा दुरुस्त भी साबित होगा कि 2023 में नवाज लीग को अपने गढ़ लाहौर में और पीपल्स पार्टी को अपने गढ़ अंदरूनी सिंध में इमरान खान के हाथों बड़ी मार पड़ने वाली है। अब बात कर लेते हैं जनाब के पीपल्स पार्टी 32,000 वोट कैसे हासिल कर सकी। उनके तो सिर्फ 5,000 वोट थे। इस हवाले से खैर नून लीग ने भी बातें की हैं, वीडियोस भी इस हवाले से सामने आई। अब यह भी कहा जा रहा है कि राजा परवेज अशरफ ने वहां जाकर लोगों में पैसे तकसीम किए। अली परवेज मलिक जो है, परवेज मलिक के बेटे, उनका भी ये कहना है कि ऐसा कौन सा जनाब काम किया पीपल्स पार्टी ने कि उनके वोट जो है वो 30,000 से ऊपर चले गए। तो बिल्कुल वहां से ये इतलात आई कि उन्होंने लोगों की मजबूरियों को खरीदने की कोशिश की, नोट बांटे वोट हासिल करने के लिए। और नून लीग भी इस मामले में पीछे न रही। नोटों का मुकाबला था दोनों पार्टियों के दरमियान और नून लीग ने ज्यादा नोट बांटे और वो इलेक्शन भी जीत गए और पीपल्स पार्टी नोट बांट कर वो अच्छे खासे वोट हासिल करने में तो कामयाब हो गई। लेकिन यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के मौजूद ना होने का उन्हें फायदा हुआ और कई बड़ी तादाद में ऐसे वोटर जो कि अगर तहरीक इंसाफ सामने होती तो यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ को वोट डालते नून लीग की मुखालफत में। लेकिन अब क्योंकि नून लीग की मुखालफत में वोट डालना था तो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट नहीं था, तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट डाला बहुत कम तादाद में। इसके बावजूद बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर था वो वोट डालने के लिए निकला ही नहीं। यकीनन उनकी बड़ी तादाद जो है वो 65 से 70,000 के करीब हो सकती है एक अंदाजे के मुताबिक। और अगर वो वोट डालने के लिए निकलता, तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार यहां मौजूद होता, जो यकीनी तौर पर यह नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहती। और अब इतलात के मुताबिक इस हैरान कुन और शर्मनाक नतीजे के बाद, इस इबरतनाक शिकस्त के बाद, बज़ाहिर मरियम नवाज ने और शहबाज शरीफ ने ट्वीट तो किया है, लोगों को मुबारकबाद तो वो दे रहे हैं, लेकिन अंदरूनी इतलात जो हैं कि इख्तलाफात
फिर शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं और शहबाज शरीफ ने राब्ता करने का फैसला किया है नवाज शरीफ से कि मरियम नवाज को फिल फौर पीछे किया जाए पंजाब की सियासत में, वरना मुस्तकबिल में इससे भी ज्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन जाते जाते एक मरतबा फिर मैंने वो ट्वीट भी किया है, मैं आपको दोबारा से भी याद दहानी करा दूं कि मैंने कल खबर दी थी कि तहरीक इंसाफ ने अपने वोटर्स में वोट ना डालने की जबरदस्त कंपेन की है, जिसके बाद टर्नआउट इंतहाई कम रहेगा। इस पर कुछ गैरों के साथ साथ कुछ अपनों ने भी तंज के नश्तर जो है वो बरसाए और अफसोस हुआ, मुझे कुछ ने गालियां भी दी। लेकिन बहरहाल जान लें, टर्नआउट 18.5% रहा। बेशक रब की ज़ात इज्जत रखने वाली है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।